खाद्य तेल खासकर पाम ऑयल की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते एफएमसीजी कंपनियां अपने उत्पाद के दाम बढ़ाने की तैयारी में हैं। इस फैसले के तहत साबुन, डिटर्जेंट, स्नैक्स और अन्य ज़रूरी उत्पाद महंगे हो सकते हैं। कंपनियां बढ़ती लागत को संतुलित करने के लिए ये कीमतें बढ़ा सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो आपके रोज़मर्रा का जो बिल है वो बढ़ सकता है। सर, कितना पाम की कीमतें बढ़ गई, क्या समीकरण बैठ रहे हैं और ये बढ़ोतरी एफएमसीजी तक रहेगी या कहीं इसके आगे भी आपको असर दिख रहे हैं? पाम की बढ़ती कीमतों का असर समझने के लिए हम डेटा पॉइंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि भारत में पहुंच रहा पाम जो कि भारत के बंदरगाहों पर उतरता है उसकी स्थिति क्या है। फरवरी 2024 में 903 रुपये प्रति टन का भाव था जो 1146 रुपये हो गया। आरबीडी पाम ऑयल का क्रूड भी लगभग इतना ही बढ़ा है, 933 से 1197 डॉलर प्रति टन का भाव हो गया है। ये बेहद महत्वपूर्ण है। आपको लगता होगा कि हम पाम तेल पर चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पाम ऑयल भारत में खाद्य और अखाद्य दोनों तरीके के एफएमसीजी उत्पादों की बड़ा आधार है और इसलिए एफएमसीजी कंपनियां अब इस बढ़ती हुई कीमत को पास ऑन करने के लिए आपके पास पहुंच रही हैं। यानी हो सकता है अगले सप्ताह या अगले 15 दिन में आप जब कोई चीज़ ई-कॉमर्स से ऑर्डर करें या कहीं खरीदने जाएं तो आपको साबुन, बिस्किट और बहुत सारे उत्पाद महंगे हों, क्योंकि हम आपको पहले बताते रहे हैं, अगर आप बोनस पॉइंट को नियमित रूप से देख रहे हैं कि एफएमसीजी कंपनियां कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं। ये बात हमने 2 हफ्ते पहले आपको बताया था और अब वो पाम की कीमतों की बढ़ोतरी की तैयारी शुरू हो गई है। तो एफएमसीजी कंपनियां ही नहीं बल्कि इसका असर हमें स्नैक्स मार्केट पर भी दिखाई देगा। खासतौर पर जो रेडी टू ईट स्नैक्स का मार्केट है, जो भारत के अलग अलग क्षेत्रीय ब्रांड्स में भी बेचते हैं, वहाँ भी, जिसमें कि आपकी नमकीन, आपका दाल मोठ हो सकता है, इनकी कीमतों में भी आने वाले समय में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पाम उनके लिए भी सबसे ज़रूरी कमोडिटी है। और इसके साथ खाद्य तेल की महंगाई और खाद्य तेल की महंगाई का परोक्ष असर हमें खाद्य उत्पादों पर, आयातित खाद्य महंगाई का असर हमें इस पर दिखाई देने लगेगा। रुपए की कमजोरी ने पाम की बढ़ती कीमत को और ज़्यादा ताकत दी है। आरबीआई ने एटीएम इंटरचेंज फीस में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। अब ग्राहकों को हर ट्रांजैक्शन पर पहले के मुकाबले ज़्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। ये बढ़ोतरी कैश निकासी, बैलेंस इंक्वायरी और अन्य सेवाओं पर लागू होगी। इससे ग्राहकों पर बैंकिंग खर्च का बोझ बढ़ सकता है। सर, ये इंटरचेंज फीस क्या है और बैंक क्या इसे बढ़ाएंगे? आरबीआई ने तो बढ़ा दी है। आरबीआई ने लंबे समय बाद इंटरचेंज फीस बढ़ाई है। इंटरचेंज फीस क्या होती है? जब आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा निकालने के लिए अपने मूल बैंक से, अपने नेटिव बैंक के बजाय किसी दूसरे बैंक के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। यानी उदाहरण के लिए आपके पास अगर एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक का कार्ड है और आप एसबीआई के क्रेडिट के एटीएम से पैसा निकालते हैं तो एक इंटर बैंक चार्ज है जो बैंक को देना पड़ता है उस एटीएम के इस्तेमाल के लिए जिसका इस्तेमाल ग्राहक ने किया है। इसे बढ़ाकर अब आरबीआई ने 1 से 2 रुपए कर दिया है। ये देखना होगा कि क्या बैंक इसे अपने ग्राहकों से वसूलेंगे, उन ग्राहकों से जो उनके अलावा किसी दूसरे बैंक का एटीएम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पिछली बार इसे पास ऑन नहीं किया गया था, लेकिन ये बढ़ोतरी लंबे समय के बाद आई है। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान या चुनौती उन बैंकों के सामने आती है जिनके एटीएम नेटवर्क छोटे हैं, जिनके पास एटीएम कम है। एटीएम नेटवर्क ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में सीमित हैं, इसलिए उनके ग्राहक आमतौर पर डेबिट कार्ड से दूसरे बैंकों के एटीएम का इस्तेमाल करते हैं।